धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके मन में एक दिन विचार आता है कि क्यों ना मैं अपना देसी घी जाके बाजार में सेठ को बेच आऊं। वह सेठ के पास जाता है और वहां जाकर सेठ को अपने घर के सभी हालात बता देता है। तो सेठ भी सोचता है कि इतना शुद्ध देसी घी कहाँ मिलेगा। सेठ के मन में लालच आ जाता है। वो कहता है इतना सस्ता और इतना शुद्ध देसी घी, वो भी घर का। तो वह सारा का सारा घी खरीद लेता है। अब रोज़ धर्मपाल घी दे के जाता और रोज़ सेठ रख लेता। एक दिन सेठ धर्मपाल के घी को तोल लेता है तो तोल में घी 900 ग्राम होता है। अब 4-5 दिन ऐसे लगातार सेठ धर्मपाल के घी को तोलता तो वह 900 ग्राम निकलता। अब सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ को इतना गुस्सा आया कि सेठ ने धर्मपाल को बुलाकर उसे बहुत बुरा भला बोल दिया। बुरा भला बोला और बोला कि तुम तो चोर हो, बेईमान हो। यह सब सुनकर धर्मपाल बहुत फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि सेठ जी, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ, और मैं अपने भगवान की कसम खाता हूँ, अपने औलादों की कसम खाता हूँ, मुझे अपने बच्चों की कसम लगे कि मैं आपको रोज़ 1 किलो घी देता हूँ और 1 किलो ही घी के पैसे लेता हूँ। सेठ को और गुस्सा आता है। सेठ इतना क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि वह धर्मपाल को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम बहुत झूठे हो। वो कहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूं। धर्मपाल कहता है कि सेठ जी, मुझे जान से मार दो। यदि मैं गलत हूं और झूठा हूं तो मुझे जान से मार दो, पर मैं आपको अपने भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैंने आपको रोज 1 किलो ही घी दिया है और 1 किलो ही घी के पैसे लिए हैं। मैंने आपसे 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। तो बहुत गुस्से में सेठ कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे पास घी 900 ग्राम कैसे निकल रहा है। रोते रोते धर्मपाल कहता है, सेठ जी मेरे पास तो कोई बाट है नहीं। तो कहता है सेठ, अच्छा तुम्हारे पास बाट भी नहीं है तो तुम कैसे तोलते हो और तुम्हें कैसे पता कि ये घी 1 किलो ही है। उसने कहा कि सेठ जी, मैं एक दिन आपसे चीनी लेकर गया था 1 किलो, और उसी चीनी के हिसाब से मैं आपको 1 किलो घी तोल के देता हूँ। और आप तो ठहरे बड़े आदमी, सेठ जिन्होंने मेरी मदद की, मेरा घी खरीदा, आप मुझसे बेईमानी क्यों करेंगे। अगर मैं आपसे 1 किलो चीनी लेकर गया हूँ तो आपने 1 किलो ही दी होगी। इसी विश्वास से मैं उस 1 किलो चीनी के हिसाब से आपको तोल कर मैं आपको घी दे देता हूँ। अब सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपने ऊपर बहुत ऐसा लगा कि मैं कहीं डूब के मर जाऊं। उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं जिस इंसान को छोटा आदमी कह रहा था, बुरा भला बोल रहा था, उसके आगे तो मैं बहुत छोटा हूं। और वह कुछ कह नहीं पाया और धर्मपाल रोता हुआ अपने घर निकल गया और सेठ वहीं चुपचाप शांत बैठ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से यह समझ आया होगा कि जो कर्म का फल होता है ना, आप कितनी भी चालाकी कर लो, वह लौट कर आपके पास आता है। तो जीवन में कोई भी कर्म सोच समझ कर करें। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।